हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बहुत ही एक सिंपल सा एग्जांपल डिस्कस करने वाले हैं रिलेटेड टू बुक एलोकेशन प्रॉब्लम्स। अगेन मैं शुरुआत में ही कह रही हूँ कि एक बहुत सिंपल रियल लाइफ एग्जांपल्स है, ताकि आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए इन टाइप के क्वेश्चंस की। बाकी इसका जो डिटेल्ड और फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है उसके डिस्कशन आप देख सकते हैं डिटेल वीडियो में। और यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि आप साइड में पढ़ रहे होंगे कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ बुक्स कॉमन मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेज। मतलब क्या कि आपको यहाँ पर जो भी एरे दिया हुआ है 213, ये जो 213 वैल्यूज़ है, ये नंबर ऑफ़ पेजेस दी गई हैं ऑफ डिफरेंट बुक्स। आपके पास 4 किताबें हैं और चारों किताब में इतनी इतनी पेजेस हैं। और आपको एक कंडीशन दी हुई है, कुछ ऐसी कंडीशन निकाल कर लेकर आओ कि हमारे पास 2 स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट को कम से कम बुक मिले, लेकिन जो भी बुक मिले उसमें उनको मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस मिले। तो ये एक वेरीफाइड कंडीशन है जो कि आपको इस पे काम करना है। तो यहाँ पर अभी बेसिक नॉलेज से या बेसिक लॉजिक से पहले डिस्कस करें तो m मतलब क्या गिवन है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हमारे पास 2 हैं, नंबर ऑफ़ पेजेस भी दी हुई हैं और एक सर्टिफाइड कंडीशन भी दिया हुआ है कि आपको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ये 2 बच्चों में बुक्स बटें, लेकिन नंबर ऑफ़ बुक्स कम रहें, कि दोनों को कम कम बुक्स मिले, लेकिन जो भी बुक मिले उनमें ज़्यादा पेजेस हों। तो अभी कोडिंग को हटाते हैं, बस एक रियल लाइफ डिस्कशन करते हैं कि अगर आपको मौका दिया जाए ऐसा करने का तो आप कैसे करेंगे। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि दोनों स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सारी की सारी किताबें उठाकर किसी एक को दे दें, इस कंडीशन का ध्यान रखना है। तो केस 1 क्या हो सकता है, हम लोग नंबर ऑफ़ पेजेस से डिस्कस कर लेते हैं कि आपने स्टूडेंट 1 को वो वाली किताब दे दी जिसमें सिर्फ 2 पेजेस थे और एक ही किताब दी। कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि आपको मिनिमम नंबर ऑफ़ बुक्स देने हैं। बाकी जो बचा स्टूडेंट 2, उसको जितनी भी बुक्स थी सब दे दी और सबका पेजेस मिला के कितना हुआ 8। बाकी के 1, 3, 4 इनको ऐड करेंगे तो 8 होगा ना। तो आपने स्टूडेंट 2 को 8 पेजेस का दे दिया कि जितने भी उसको बुक्स मिली उसको मिला के पेजेस आपका 8 है। तो यहाँ पर वो वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है कि इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ पेजेस भी मिल रहे हैं। एक में ये सेटिस्फाई हो रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ़ बुक्स है, और दूसरी वाली कंडीशन में यानी दूसरे वाले स्टूडेंट को ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है कि वहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ़ बुक्स गया। अब केस 2 देखते हैं कि अब स्टूडेंट 1 को आपने फर्स्ट और सेकेंड दोनों किताबें दे दी। तो दोनों किताबें आपने दी तो उसमें कितने पेजेस हो गए, 2 + 1 3 पेजेस। और स्टूडेंट 2 को बाकी बचे हुए बुक्स दे दिए। तो जो 2 बुक्स बचे जो कि राइट साइड में है 3, 4 पेजेस वाले, 3, 4 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 7 पेजेस। 2 बुक मिले उसको भी, लेकिन पेजेस कितने हुए 7। ये केस भी बन सकता है। तीसरा केस क्या हो सकता है कि हमने शुरुआत से शुरू किया कि पहले 3 बुक उठाकर स्टूडेंट 1 को दे दिए और बाकी का बचा हुआ 1 बुक हमने स्टूडेंट 2 को दे दिया। तो पहले 3 बुक आपने उठाए और स्टूडेंट 1 को दिया, तो 3 बुक का पेजेस कितना होगा टोटल 6। और बचा हुआ तो सिर्फ एक ही बुक था, उसमें लास्ट वाले में कितने पेजेस थे 4। सिंपल। तो यहाँ पर हमारे पास 3 कंडीशन आ रही है और क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि अगर आप ऐसी कंडीशन का सेटिस्फाई नहीं कर सकते तो आप वहाँ पर -1 रिटर्न करेंगे। तो बस क्वेश्चन का एक पार्ट है, उसमें हमें अभी डीप में नहीं जाना है, क्योंकि हम सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं रियल लाइफ से कनेक्ट करने के लिए, एक कंसेप्ट को थोड़ा आसान बनाने के लिए, आसानी से समझने के लिए। तो हमने 3 केसेस बनाए। अब इन 3 केसेस में आपको ढूंढना है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ़ पेजेस हर एक 3 केस में क्या क्या गए। फर्स्ट केस में आपका 8 गया स्टूडेंट 2 के पास, सेकंड केस में आपका 7 गया अगेन स्टूडेंट 2 के पास, थर्ड केस में आपका 6 गया स्टूडेंट 1 के पास। तो 8, 7, 6 3 वैल्यूज़ आई। अब 3 वैल्यूज़ में से सबसे छोटी वैल्यू कौन है, सिंपल 6 सबसे छोटा नंबर है। जो आपका 6 जहाँ पर आया यानी केस 3 में, तो ये आपका एक परफेक्ट कंडीशन है कि आपका जो क्वेश्चन था ना कि मिनिमम नंबर ऑफ़ बुक्स होने चाहिए और मैक्सिमम पेजेस होने चाहिए, ये यहाँ पर सबसे अच्छी तरह से सेटिस्फाई हो रहा है। ये एक तरीका होता है कि हमने 3 केसेस बनाए, उसके बाद जहाँ पर उसमें मैक्सिमम पेजेस डिस्ट्रीब्यूट हुए तीनों केसेस में, उसमें से निकाला कि सबसे मिनिमम कौन है। क्योंकि कंडीशन वही बोल रहा था कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ़ बुक्स चाहिए, तो 6 वाले के पास आया। मतलब सिंपल थिंग इज़ कि आपको 3 केसेस बनाए आपने, फिर उसके बाद उसमें से मैक्सिमम निकाला कि मैक्सिमम वैल्यूज़ कहाँ तक गई है। मैक्सिमम वैल्यूज़ को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, तो सबसे छोटी वैल्यू आई आपके 6 वाली। तो आपने उस केस को ध्यान से देखा तो उसमें 6 और 4 है। तो आपका ये केस सेटिस्फाई कर रहा है कि 4 पेजेस या 4 बुक्स भी आप देख सकते हैं, बुक्स नहीं 4 बुक्स तो फिर एक ही स्टूडेंट के पास चले गए, एक को 6 पेजेस मिले, एक को 4 पेजेस मिले। तो ये दोनों कंडीशन जो हमें क्वेश्चन में मिली थी वो सेटिस्फाई हो रही है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा।